नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आज के मेहमान लाइव कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग NGO, अलग अलग संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आप उनसे कैसे मदद ले सकते हैं और उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है। तो हम आपको हर बुधवार अलग अलग संस्था से रूबरू करवाते हैं। ये संस्थाएं समाज कल्याण के लिए काम कर रही होती है और आज हम जिस संस्था के बारे में आपको बताने वाले हैं वो समाज के एक बहुत अहम हिस्से के साथ काम कर रही हैं। वो अहम हिस्सा बहुत अनुभवी होता है, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया था, हमारा बस्ता पकड़कर हमें स्कूल लेकर गए थे, हर पल हमारे साथ रहे हैं और ये महसूस कराया है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुजुर्गों की। वैसे तो वो हमें कभी अकेला महसूस नहीं करने देते हैं, हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या वो कभी अकेलापन महसूस करते होंगे? इसमें आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और आज हमारे साथ हैं डिग्निटी फाउंडेशन से मिस प्रेमा जी, जो कि कोऑर्डिनेटर है चाय मस्ती सेंटर की। और हमारे साथ एक और मेहमान है आज डिग्निटी फाउंडेशन से ही, विक्रम जी, जो कि चैप्टर हेड है दिल्ली NCR के। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आपने अभी ये जो दोनों आवाज़ें सुनी है ना, वही आपको आज बताने वाले हैं डिग्निटी फाउंडेशन के ऊपर। कुछ चीज़ें मैंने आपको जैसे बताई कि बुजुर्गों के साथ ही काम कर रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी है? अरे जी नहीं, हमें काफ़ी कुछ जानना है डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में कि आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई सवाल पूछना तो ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको लाइव कार्यक्रम का नंबर बता रही हूँ, ये है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये कारवां और जानते हैं डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में। तो जो सवाल हमारा अक्सर हर संस्था से ही होता है, डिग्निटी फाउंडेशन संस्था किसने शुरू की, कब शुरू की और इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या था? जी प्रेमा जी। नमस्कार सबको, मैं प्रेमा नायर हूँ। ये जो डिग्निटी फाउंडेशन है ये एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे कहते हैं NGO। इसको शुरू करने का मेन मकसद था जो वृद्ध हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको रेस्पेक्ट मिल सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे कि उनको ये ना लगे कि वो बिल्कुल अकेले हैं। तो इसको जो इसने स्टार्ट किया है, उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताए बिना तो काम नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए उनको कहाँ से प्रेरणा मिली इस काम को करने के लिए। वो महान हस्ती हैं डॉक्टर शीलू श्रीनिवासन। इसको इन्होंने 1995 में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले वो कहीं बाहर घूमने के लिए गई थी अब्रॉड में, जहाँ पे उनको, जब वो एयरपोर्ट पे थी तो वहाँ पे उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और किसी ने एक वृद्ध लेडी को वहाँ पे छोड़ दिया था उनके सामान के साथ, और उन्होंने भी साड़ी पहन रखी थी। तो वहाँ के भाषा नहीं समझ पा रही थी वो लेडी। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे उन्होंने उस लेडी को, डॉक्टर शीलू श्रीनिवासन को मिले आके कि भाई आपने साड़ी पहनी हुई है, आप प्लीज़ उनको हेल्प करिए कि वो क्या है। तो उन्होंने जब जाके बात की तो उन्होंने ये बताया कि मेरे बच्चों ने कहा कि हम इंडिया जा रहे हैं और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये कितनी दुखद घटना है कि भाई जिस माँ ने बच्चों को बड़ा किया, उसी माँ को बच्चे छोड़ के चले गए बिना किसी के सहारे। तो शीलू जी बहुत नाजुक दिल की हैं, उन्होंने उनको हेल्प किया वहाँ के NGO में और पता लगाया ही उनके बच्चे कौन है और उनको वृद्धाश्रम, जो वहाँ का ओल्ड एज होम है, वहाँ पे उनको भर्ती करवाया और उनको वहाँ पे सब जगह दिलवा के वहाँ पे वो लोग उनको सब करने के बाद में इंडिया आई। और सबसे बड़ी बात है, उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वो फ्लाइट को डिले करवाया क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हेल्प किया। और ये बहुत तारीफ की बात है कि उसके बाद उनको लगा कि मैं किस तरह से लोगों की मदद कर सकती हूँ। अगर अब्रॉड में ये हो सकता है, बाहर की कंट्री में, तो इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा होता होगा। बस वो एक उस चीज़ से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने डिग्निटी डायलॉग करके एक किताब है उसका शुरू किया, जिसमें उन्होंने कई लोगों की स्टोरी डाली। फिर उनके दिमाग में आया लेकिन इससे सब लोग तो पढ़ नहीं सकते हैं। उससे प्रेरित होके उन्होंने ये चाय मस्ती सेंटर का कॉन्सेप्ट शुरू किया,
जिसमें उन्होंने ये शुरू किया कि हम लोग शाम को जो भी हैं सीनियर सिटीज़न वो मेंबर बन सकते हैं, और उसके बाद में वो शाम को आए, उनके साथ सब लोग बैठ के चाय और बिस्किट खाएं और जो भी उनका शौक है वो उनको पूरा कराएं। मेनली इस तरह से डिग्निटी फाउंडेशन स्टार्ट हुआ जी। और इसमें ये है कि मेनली हम लोगों का ये मकसद होता है कि उन लोगों को हम लोग किसी तरह से ये महसूस करवाएं। जनरली क्या होता है 60 साल के बाद में हम रिटायर हो जाते हैं। मैं खुद भी एक सीनियर सिटीज़न हूँ, तो मैं अपनी भी फीलिंग बता सकती हूँ कि हम जब रिटायर हो जाते हैं तो हमको ये लगता है कि हम तो बिल्कुल बेकार हो गए, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा दूसरा जन्म होता है, इसमें हम अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है सीनियर सिटीज़न डिग्निटी फाउंडेशन। जी, थैंक यू। बहुत अच्छे से प्रेमा जी आपने बताया। विक्रम जी, कुछ आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, हमारा डिग्निटी फाउंडेशन का जो उद्देश्य है जी, उसमें है सीनियर सिटीजन को एक सशक्त और सहायक नेटवर्क प्रदान करना, ठीक है, जिसमें कि उनको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सहायता मिल सके, जिससे जो भी हमारे सीनियर सिटीजन अलग अलग हैं उनको हम सुविधाएं प्रदान सके, चाहे वो मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव हो, जी, कानूनी सहायता हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, या उनके समाज में कुछ और इशू हो, उस पर हम काम कर सकें। जी। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हर एक नई सोच जब किसी इंसान के मन में आती है तो किसी न किसी नई चीज़ का जन्म होता है। जैसे हमें पता चला कि अभी डिग्निटी फाउंडेशन का जन्म क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी मिली है। अब अभी तो ये एक सोच हुई थी जिसको एक फाउंडेशन का रूप दे दिया गया, लेकिन अब ये काम किन किन मुद्दों पर कर रही है, कहाँ कहाँ काम कर रही है, इन सब की जानकारी अगर आपको चाहिए तो जरूर जुड़िए हमारे साथ आज के मेहमान लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं साक्षी। आज हम बात कर रहे हैं डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में और हमारे साथ है मिस प्रेमा जी और मिस्टर विक्रम जी। तो डिग्निटी फाउंडेशन के मुद्दों के बारे में दोस्तों हम जरूर जानेंगे, लेकिन डिग्निटी फाउंडेशन आखिर इस नाम का मतलब क्या है, पहले हम यही जान लेते हैं, आखिर ये नाम ही क्यों चुना गया था। तो बताइए प्रेमा जी। डिग्निटी फाउंडेशन, डिग्निटी का मतलब है गरिमा या सम्मान। हाँ जी, है ना, वो चाहे वो गरिमा और सम्मान तो चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबको चाहिए होता है ना। इसीलिए इसका नाम डिग्निटी फाउंडेशन रखा कि हर एक इंसान का हक बनता है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो यंग हो। जनरली हम ये देख रहे हैं कि जो आजकल के बुजुर्ग हैं उनको वो सम्मान मिल नहीं पाता है। बच्चे लोगों को लगता है कि एक बोझ हो गया कि अब इनको देखना है, लेकिन ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जो भी बच्चे हैं वो उस लायक बन पाए हैं। तो हम लोगों का मकसद ये है कि उनको हम वो गरिमा, जिनको ये नहीं मिल रहा है, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि वो लोग हमारे साथ में जुड़ें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कांटेक्ट करें और हम लोग उनको किसी तरह से हेल्प कर सकें। हम लोगों के जैसे चाय मस्ती सेंटर है, हमारा गुड़गांव में 2 चाय मस्ती सेंटर है, एक तो DLF फेज़ 2 में है और एक हमारा फेज़ 3 में है। तो हम लोग ये सजेशन कर सकते हैं कि आप लोग उसका किस तरह से वो कर सकते हैं। तो मेनली डिग्निटी का मतलब यही है कि सम्मान, और जो सम्मान मिलना सबका हक बनता है। जी। तो डिग्निटी फाउंडेशन में और कौन कौन से प्रोग्राम किए जा रहे हैं और किन किन मुद्दों पर काम किया जाता है, इनके बारे में बताइए। दिल्ली NCR में डिग्निटी फाउंडेशन के द्वारा 5 तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें है एक डिग्निटी डायलॉग जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है। उसके बाद है डिमेंशिया डे केयर सेंटर, जो डिमेंशिया से रिलेटेड हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं जी, उनके लिए केयर सेंटर दिल्ली के अंदर ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में है हमारा। हमारा है डिग्निटी आनंददान, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले सीनियर सिटीजन्स होते हैं जी, उनको हम देते हैं दिल्ली NCR में राशन। चौथा है हमारा चाय मस्ती सेंटर जी, ठीक है, जो दिल्ली NCR में हमारे 3 सेंटर हैं टोटल, एक दिल्ली के अंदर और 2 हमारे गुड़गांव में। जी। तो अभी आपने बात की थी आनंद दान की, तो ये कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है, कोई कार्ड बना होता है या कहाँ जाना होता है? हम इसका जैसे हम स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर हम उनको सर्वे करते हैं कि उनकी फैमिली की कंडीशन कैसी है जी। ऐसा नहीं कि 60 साल का है तो मैं उनको देना ही देना है। हाँ। होता है कि फैमिली में बेटा है, बच्चे हैं, लेकिन वो पेरेंट्स को रखते नहीं हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ दिल्ली का। जी। एक लेडी थी जो मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब थी, उनके बच्चों ने एक तरह से उनको अबैंडन कर रखा था जी, और वो किसी मंदिर के बाहर जाके भीख मांगती थी। उनकी एक पोती है, वो भी मेंटली डिस्टर्ब है। तो इस तरह के लोगों को, यानी कि जिसको उनकी फैमिली मोस्टली सपोर्ट नहीं कर पाती या जो उनको पेंशन मिल रही है उससे उनके घर का खर्च नहीं चल पाता जी, ऐसे लोगों को हम सर्च करते हैं। अच्छा। हाँ जी।
तो आप उनको फिर कैसे जोड़ते हैं, उनके घर जाकर देख कर आते हैं? हाँ, घर जाके सर्वे करते हैं, उन डिटेल लेते हैं, और जब बंटना होता है तो उस एरिया के हम वॉलंटियर क्रिएट हैं हमारे, उस वॉलंटियर को बोलते हैं, तो वो एक दिन पहले जाके उनको मैसेज देते हैं, फिर उनको एक कॉमन जगह बुला के हम सबको राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और एक प्रोग्राम हो रहा है हमारा जो है डिग्निटी फाउंडेशन का सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर की डिटेल हम अब आपको आगे दे देंगे। और इसके अलावा हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें जैसे फिजियोथेरेपी वैन, शेल्टर होम, डे केयर सेंटर और लोनलीनेस माइग्रेशन सेंटर, ये हमारे प्रोग्राम चलते हैं जी ऑल ओवर इंडिया। इस तरह के आप जरा इन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और बताइए जरा कि कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं, इससे कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं, जरा इनके बारे में जानकारी दीजिए। ये जो फिजियोथेरेपी वैन है ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ही है। इस वैन में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है मोस्टली, और ये जो स्लम्स एरिया होते हैं उसके बाहर एक जगह फाइंड करके वहाँ पे वैन लगती है। सीनियर सिटीजन जो आते हैं, जिनको जैसे ज़रूरत होती है, कहीं पे पेन है, कुछ है, तो वो लोग यहाँ पे आके जुड़ते हैं, ठीक है। और शेल्टर होम आप जानते ही हैं, इसके बारे में जरूर जानेंगे, सेंटर होम के बारे में। उससे पहले जो अपने वैन के बारे में बात की है, तो इसमें सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है कि अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग नहीं है? सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए जी, ठीक है। और शेल्टर होम के बारे में जैसे जानते ही हो कि कोई सीनियर सिटीजन जो है बाहर, जिसे आप ओल्ड एज होम लाइक उस तरह का ये शेल्टर होम होते हैं हमारे जी, ठीक है। और डे केयर सेंटर हमारा वो होता है कि जहाँ पे सीनियर सिटीजन, ठीक है, ये चाय बस्ती से थोड़ा डिफरेंट करता है जी, ठीक है। वो वहाँ पे आते हैं, सीनियर सिटीजन बिलो पॉवर्टी लाइन वाले मोस्टली होते हैं इसके अंदर। वो आते हैं, अपना दिन एक्सपेंड करते हैं, लाइफ को एंजॉय करना, एक्टिविटी करना, और उसके बाद वो शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं डे केयर सेंटर में जी। काफ़ी अच्छे से अभी जानकारी दी है विक्रम जी ने इन सभी सेंटर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही कोई जानकारी देना चाहते हैं कि आप भी ऐसी किसी संस्था को जानते हैं, या आप डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, या अपने किसी दोस्त को जोड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ अभी इस लाइव प्रोग्राम में और पूछिए अपने सवाल, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो। नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। बुधवार का दिन है, 19 फरवरी 2025 है आज की तारीख, और समय हो गया है 11:19। मैं हूँ इस प्रोग्राम में साक्षी। हम बात कर रहे हैं डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में। हमारे साथ है प्रेमा जी और विक्रम जी। तो अभी तक हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में, और अब जानते हैं कि कोई व्यक्ति इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, और कुछ और भी जानकारियाँ हम लेने वाले हैं। तो बताइए आप हमें विक्रम जी कि इस प्रोग्राम का हिस्सा कौन व्यक्ति बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं? हमारे प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो वो एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए जी, ठीक है। वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी स्थिति का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है जी, ठीक है। डिग्निटी फाउंडेशन सभी नागरिकों का सम्मान देने का अवसर प्रदान करती है ताकि वो एक सुखद, सम्मानजनक और सक्रिय जीवन जी सके जी। बहुत बढ़िया। तो हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, साक्षी जी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजकुमार जी और प्रेमा जी और विक्रम जी को नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं बता, कोई भी जुड़ सकता बुजुर्ग आदमी जी, तो सर वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके जो सेंटर है उससे, उसको क्या क्या लाभ मिलेगा और जुड़ने का क्या फायदा मिलेगा? उनको बीमारी भी है, चोट भी लगी हुई है और काफी परेशान है, जिनको जोड़ना चाहते हैं। सर कहाँ पे जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि मैंने तो अभी काफी सारे प्रोग्राम बताए हैं आपको जी। जैसे उनकी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, बीमार है वो, उनके बच्चे केयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा दुर्गढ़ में भी आपका सेंटर है जी? सर अभी हमारा जो सेंटर है सिर्फ अभी गुड़गांव में है और दिल्ली में है जी सर, ठीक है। गुड़गांव में कहाँ पे है सर? कहाँ जोड़ सकते हैं उनको, कैसे जोड़ सकते हैं सर, ये और बता दो जी। उसका प्रोसेस सर ये है कि हमारा अभी जो गुड़गांव में जो एक प्रोग्राम चल रहा है चाय मस्ती सेंटर जी, वहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस है हम अभी आगे प्रोग्राम में बताएंगे, ठीक है सर। चाय मस्ती सेंटर में सर क्या क्या उनको फायदा लाभ, रहने की व्यवस्था भी मिलेगी? नहीं सर, हमारा दिल्ली या एनसीआर में अभी कोई डे केयर सेंटर नहीं है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई डे केयर सेंटर होता तो मैं आपका ज़रूर बताता, क्योंकि आप एफएम से जुड़े रखिए, क्योंकि मैं भी इनके पास कोई अभी है आगे इन फ्यूचर में
कि जहाँ पे ये आपको गाइड कर सकें कि वहाँ पे। गुड़गांव के रेडियो पर मैं जुड़ता रहता हूँ सर, और मैं काफी प्रोग्राम सुनता हूँ गुड़गांव की आवाज के। हाँ जी, और काफी एनजीओ जुड़ते हैं, उनसे भी बातें करता हूँ सर। हाँ मैं जी, श्रोता हूँ गुड़गांव की आवाज का जी, बहुत बड़ा फैन हूँ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आपका भी फैन हो गया हूँ आज से इस प्रोग्राम में आपसे बातें बताते जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और ऐसी कोई सहायता हो तो बताइए जी मेरे को, उस बंदे को जोड़ना मैंने। तो अगर आपको उन्हें जोड़ना है तो आप डिग्निटी फाउंडेशन के फोन नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, है ना। हाँ तो जी। विक्रम जी आप एक बार फोन नंबर बता दीजिए। हमारा जो दिल्ली एनसीआर का नंबर है 8448317316। जी सर। सर इस पे एक बार कॉल कर लीजिएगा। हाँ, मैं गुड़गांव की आवाज से ही ले लूंगा ये नंबर, याद छोड़ देना जी। ठीक है सर। और जी ये बंदा काफी परेशान है, लेकिन इनको थोड़ा सा सहारा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, दुखी हैं बहुत सारे जी, ओल्ड एज में काफी प्रॉब्लम आती है जी ज्यादातर जी। उनको अपनी परेशानियों से निदान मिल पाए, इसी के लिए कितने सारे फाउंडेशन काम कर रहे हैं सर, और डिग्निटी फाउंडेशन भी उन्हीं में। नमस्कार जी साहब। नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ में। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के मेहमान प्रोग्राम में। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार सर। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं गुड़गांव के आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग दे रहे हैं। तो मतलब देखो, हम लोग सीरियस हैं तो हमारी गरिमा को बनाए रखना आपने सोचा, बहुत ही अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। और मैं किरण कौशिक सुखाड़ी मेरा यहाँ निवास स्थान है जी। तो मैं एक्चुअली आई एम नाउ 74 years old, जी जी। तो आई एम अनेबल टू वॉक, मैं इधर चल फिर नहीं सकता जी। तो तेजराम कौशिक जी, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं डिग्निटी फाउंडेशन के लिए तो जरूर पूछिए। मैं ये बताए मेरे पोते मेरे बच्चे इतना संभाल रहे हैं कि यहाँ से उठा के रखाना, रेडियो में ले आना, यहाँ सब अच्छे से संभाल रहे हैं। मैं आप लोगों का उनको धन्यवाद करता हूँ, और आपने अच्छा प्रोग्राम दिया है, इसके बारे में आपसे मिलते रहेंगे। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, फीडबैक देने के लिए शुक्रिया आपका। हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, मैं मीनू गुप्ता रॉय बोल रही हूँ दिल्ली से। मीनू गुप्ता जी, स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज रेडियो पर। जी नमस्कार साक्षी जी, और मैं हेलो बोलना चाहती हूँ प्रेमा जी और विक्रम को। हेलो। मैं एक्चुअली ये है कि सभी लोग यहाँ पूछ रहे हैं डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में, तो मैं पिछले 3 साल से डिग्निटी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हमने यहाँ से क्या पाया है, और बाकी के जो हमारे हजारों मेंबर्स ने यहाँ से क्या पाया है। जब भी ऐसा लगे कि जीने की उम्मीद खत्म होती जा रही है, तब आपको डिग्निटी फाउंडेशन से जुड़ जाना चाहिए। बहुत सही कहा मीनू, बहुत अच्छे से आपने कुछ ही लाइन में, एक लाइन में बता दिया। बहुत अच्छा बोला मीनू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि कई बार सिर्फ जब तक हम बताएंगे नहीं इसके मेन उद्देश्य को कि क्या है ये, जब भी ऐसा लगे कि थक रहे हो, हार रहे हो, बस जुड़ जाओ, फिर आप बताओगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो डिग्निटी फाउंडेशन से जुड़ने के बाद उन्होंने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है कि काश हमें पहले पता होता तो हमने जो घुट घुट के जीवन गुजारा वो उससे हम बच गए होते। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ डिग्निटी फाउंडेशन को, प्रेमा मैम को, विक्रम को, अमित रिस्ट को, हमारी सीलू श्रीनिवासन मैम को, जिन्होंने डिग्निटी फाउंडेशन की शुरुआत की। थैंक यू मीनू। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मीनू जी। तो दोस्तों, आज के मेहमान प्रोग्राम में अभी हमने जाना कि डिग्निटी फाउंडेशन से अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो वो कौन और कैसे जुड़ सकते हैं। और राजकुमार जी के ही सवाल को हम आगे ले चलते हैं। राजकुमार जी ने जैसे पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो विक्रम जी, इस सवाल का जवाब तो आप ही दे दीजिए। जो हमारा चाय मस्ती सेंटर है डिग्निटी फाउंडेशन का जी, उसके लिए हमें कम से कम 20 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए इच्छुक होने चाहिए जी, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेस होना चाहिए जिसमें 40 से 50 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है। और उन लोगों को मैनेज करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर की हम व्यवस्था करते हैं, और उसी के साथ हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे योगा, जुम्बा, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजियोथेरेपी, कुछ मनोरंजन से एक्टिविटीज़, कुछ गेम्स, ये सारी चीज़ें। और दूसरा है कुछ हमारे जैसे कुछ रिसोर्स पर्सन योगा के हो गए जी, मनोरोग के हो गए, और अन्य गतिविधियों के, उनकी हम पहचान करके रखते हैं। और इन सब
कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए डिग्निटी फाउंडेशन की टीम टाइम टाइम पर वहां जाके मॉनिटरिंग करती है जी। और केंद्र की सदस्य बढ़ाने के लिए प्रचार और जागरूकता का कार्यक्रम चलता रहता है। बहुत अच्छे से आपने बताया विक्रम जी। और प्रेमा जी, जरा आप बताइए कि अगर मैं खुद ही चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन व्यक्तियों के लिए डिग्निटी फाउंडेशन का एक चाय मस्ती सेंटर बना लूँ, खोल लूँ, तो डिग्निटी फाउंडेशन कैसे मेरी मदद करेगा कि मैं खोल पाऊँ और उसको अच्छे से चला पाऊँ? जैसा कि विक्रम जी ने बताया आपको कि क्या क्या हमारे को ज़रूरत होती है जी। एक सेंटर के लिए, अगर वो सब चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं तो आप हम लोगों को बताइए, या तो हम लोग उस जगह का निरीक्षण करेंगे जी, या फिर हमारे बॉम्बे से जो एचओ टीम है उनमें से कोई आएंगे और वो देख के कि हाँ ये जगह बिल्कुल फिट बैठती है डिग्निटी फाउंडेशन के लिए, क्योंकि हमें उनको सिर्फ बुलाना नहीं है, उनको हमें कंफर्ट भी करना है, उनकी सुविधा भी देखनी है कि हाँ वो यहाँ आके खुश हैं, 2 घंटे वो व्यतीत करेंगे यहाँ पे तो वो उनका अच्छा होना चाहिए। तो उसमें ये होता है जब वो लोग आते हैं तो चाय मस्ती सेंटर का मतलब ये होता है कि हम आपस में जो भी अभी विक्रम जी ने बताया कि हम लोग क्या क्या प्रोग्राम्स करवाते हैं, उसके बीच में हम लोग चाय इकट्ठे बैठ के पीते हैं, चाय और बिस्किट लेते हैं। और तो उस तरीके से हमारा मेन मकसद यही होता है कि उनको हम इन्वॉल्व रखें अपने साथ में जी। और जैसे मीनू ने भी आप लोगों को अभी बताया कि ये एक ऐसा संस्था है जहां आपको कुछ ना नज़र आए तो बस सिर्फ डिग्निटी फाउंडेशन की चाय मस्ती सेंटर में जुड़ने की कोशिश करिए। और आप अगर बहुत दूर रहते हैं ये दोनों सेंटर से तो आप अपने एरिया में भी ये सेंटर खोल सकते हैं, जैसा कि विक्रम ने आपको सारा कुछ बताया है और अभी भी मैंने भी आपको बताया कि क्या क्राइटेरिया है। और आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म करिए, हम ज़रूर आपके इसके लिए व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल। तो वैसे समय तो हम ले ही चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और समय ले रही हूँ मैं दोस्तों, ताकि हम काफ़ी कुछ जान पाए इस संस्था के बारे में और भी। लेकिन हाँ, कुछ सवालों को मैं अब यहाँ से कट कर रही हूँ क्योंकि जो ज़रूरी है उन्हीं के अब जवाब मांगना चाहूँगी। तो विक्रम जी, जरा आप बताइए कि क्या डिग्निटी फाउंडेशन किसी और संस्था के साथ मिलकर भी काम कर रही है क्या? जी हाँ, डिग्निटी फाउंडेशन कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है, जैसे CSR के इनिशिएटिव होते हैं ठीक है, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर के साथ मिलकर काम कर रही है, हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं, और कुछ लोकल NGOs हैं जिनके साथ हम मिलकर कोलैबोरेशन में काम करते हैं जी। अच्छा, अब हमने काफ़ी कुछ जान लिया है डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में। अब जरा हम जान लेते हैं दोस्तों प्रेमा जी और विक्रम जी के बारे में। तो प्रेमा जी, पहले आप ही बताइए कुछ अपने बारे में, आपने क्या पढ़ाई की थी, आपके परिवार के क्या विचार थे जब आप डिग्निटी फाउंडेशन से जुड़ी, और कब से यहाँ काम कर रही हैं? इन सभी सवाल का जवाब आप एक साथ ही दे दीजिए। हाँ, मैं दिल्ली की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, पर मैं केरला की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूल ख़त्म करने के बाद में मैंने 4 इयर्स की नर्सिंग ट्रेनिंग की, और पर मैंने हॉस्पिटल्स में नहीं काम किया। मुझे ताजमहल होटल मानसिंह रोड पे मुझे वहाँ के मेडिकल रूम में काम करने का मौका मिला। वो एक कॉरपोरेट सेक्टर है, तो मैंने वहाँ पे 20 साल काम किया और बहुत अच्छे से काम किया। उसके बाद मुझे लगा मुझे कुछ NGO के लिए करना चाहिए, तो मैंने एक अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट है जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उनके लिए काम करता है, वो करकरडूमा में, वहाँ पे मैंने 8 साल काम किया। और उसके बाद में मैं बॉम्बे गई, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं अपनी बेटी के पास गई थी और वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे एक दिन पता चला यहाँ एक डिग्निटी फाउंडेशन है, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ जाके मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे लगा कि हाँ ये एक जगह है जहाँ पे मैं अपने आप को दोबारा से जी सकती हूँ। और मैंने 2016 में मुंबई पवई जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन किया, और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने का, करने का मौका मिला। यहाँ तक कि मैं कथक डांस सीखा था मैंने बचपन में। 40 साल के बाद में मुझे वो डांस करने का मौका मिला, गाना गाने का मौका मिला। और तो उसके बाद में 2018 में मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद में भी मैं मेंबर थी DLF फेज़ 2 की। वहाँ पे हमारे जो ट्रस्टी थे उनको लगा कि शायद मैं इससे आगे जा सकती हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये एक चैलेंज दिया कि मैं कोऑर्डिनेटर बनूं, और मैंने कोऑर्डिनेटर बन के मैं अभी 6 साल से काम कर रही हूँ जी। तो 6 साल से मैं काम कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी वजह से जिस तरह से मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकी हूँ, उसी तरह से मेरे बहुत से जो दोस्त हैं उन लोगों के शौक़ को मैं आगे बढ़ा पा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा रहता है ना कि हम अपने लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन औरों लोगों के लिए हाँ, उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है साक्षी।
इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं। कभी डांस नहीं किया, वो आज डांस कर रहे हैं, गिद्दा कर रहे हैं, तो इतनी खुशी मिलती है कि शायद हमको ही सब कुछ मिल गया है। तब ऐसा लगता है कि हाँ सच में दूसरों की खुशी में अपनी खुशी कहीं ना कहीं होती है। बिल्कुल होती है। हाँ जी। तो विक्रम जी, आपसे भी हमारा यही सवाल है कि कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी पढ़ाई के बारे में, और आप कैसे जुड़े थे, कब जुड़े थे डिग्निटी फाउंडेशन से, आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं डिग्निटी फाउंडेशन से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। और मुझे टोटल 17 साल का सोशल डेवलपमेंट, हाँ, यानी कि सोशल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है जी। और मैंने जो पढ़ाई करी है वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क ही करी है। अच्छा, ठीक वाह, है। बचपन से ही शौक था ना? बचपन से नहीं, जब दिल्ली आया था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के दिल्ली के अलग अलग एरियो में हम सर्वे कर रहे थे। तो मैं दिल्ली के कुछ ऐसे एरिया में गया जहाँ पे लोगों को चलने के लिए ज़मीन भी नहीं थी। आप सोचिए कि ज़मीन पे पैर रखो और ज़मीन हिले ऊपर नीचे, ठीक है। तो उस एरिया में लोग रह रहे हैं, ऐसे बदबू वाला माहौल सब कुछ। तो वहाँ थोड़ा फील हुआ कि आज रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, कल क्या करेंगे। तो माइंड में आया, तो फिर कुछ रिसर्च करी कि क्या पढ़ाई कर सकते हैं आगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एमकॉम कर चुका था उस समय, ठीक है। तो फिर MSW के बारे में थोड़ी रिसर्च करी, फिर उसमें एडमिशन लिया और उस चीज़ को कंटिन्यू करा फिर इसको। अच्छा। फिर मैं लगभग 17 साल से सोशल सेक्टर में ही हूँ जी। और डिग्निटी में वैसे कब जुड़े? डिग्निटी में मैं 2022 से काम कर रहा हूँ जी। 3 साल हो चुके हैं मुझे, ठीक है। और मैं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में काम करने के लिए अपने आप को एक लकी मानता हूँ इसके लिए, ठीक है। मेरा परिवार मेरे इस कार्य को पूरी तरह समर्थन देता है, ठीक है। और उन्हें गर्व है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। डिग्निटी फाउंडेशन के साथ जुड़ करके मुझे ये महसूस होता है कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक मनुष्य का कर्तव्य भी है, जो हम सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि हम अपने जो साइकिल होती है ना, कि हाँ पहले हमारे दादाजी ने हमारी देखभाल की थी और अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम अपने दादाजी की देखभाल कर सकते हैं दोबारा, तो वो साइकिल दोबारा रीस्टार्ट हो गया है। तो विक्रम जी, थोड़ा बहुत अपने टीम के बारे में बताइए कि कितने लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम में और आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आ जाती हैं? हमारी टीम में लगभग 11 लोग हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे दिल्ली NCR के 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रेमा जी, मीनू गुप्ता रॉय एंड प्रीति जी। डिमेंशिया डे केयर सेंटर का मेरा स्टाफ हो गया और मैं खुद हो गया, और हमारे कुछ वॉलंटियर्स हो गए जो टाइम टाइम पे हमारे को सर्विस देते हैं जी, ठीक है। तो कुछ चुनौतियाँ आती है क्या आपको? हाँ जी, चुनौतियाँ तो हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा चीज़ आती है कि हमारे को फंडिंग का इशू रहता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ फंडेड पे चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सेल्फ फंडेड पे कितना सरवाइव करना है। और सोशल कोज के लिए, यानी कि अगर आप CSR में जाएंगे, आपको एजुकेशन के लिए फंड देने वाले मिल जाएंगे, बच्चों पे काम करने वाले के लिए CSR वाले काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन सीनियर सिटीजन को कितने CSR फंड देते हैं? बहुत कम, ठीक है। तो उनको अप्रोच करना, फिर उनसे कोऑर्डिनेशन करना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए जी। और प्रेमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या बुजुर्गों को जोड़ने के लिए, सर्वे करने के लिए भी आपको कुछ परेशानी होती है क्या? नहीं, जनरली सर्वे तो उसी तरह से होता है जैसे हम लोग किसी डॉक्टर का टॉक रखते हैं या कोई स्पेशल म्यूजिकल प्रोग्राम रख रहे हैं, तो उसको हम लोग ओपन हाउस बोलते हैं, जिसमें सिर्फ डिग्निटी फाउंडेशन के मेंबर्स नहीं आते हैं। उनको हम ये बोलते हैं कि आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को लेके आइए। तो जब वो देखते हैं हमें कि हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वो अपने आप से प्रेरित होते हैं कि नहीं, हमें भी जुड़ना चाहिए जी। तो मेनली यही है। और सर्वे के लिए जनरली हमारे जो चैप्टर हेड हैं वो हम लोगों को काफ़ी हेल्प, जैसे इनको हेल्पलाइन में किसी ने फ़ोन किया तो वो अगर गुड़गांव के हैं तो वो फिर विक्रम जी हमें फ़ोन करके बता देते हैं या मीनू को बता देते हैं, तो हम लोग फिर उनको इस तरह से हम उनको जोड़ते हैं। अच्छा। तो ऐसे जोड़ने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और दूसरा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन से बिल्कुल बाहर है। बोलिए। मैं सबसे ज़्यादा एक थैंक यू करना चाहती हूँ डॉक्टर शीलू श्रीनिवासन को, और हमारे तरफ से उनको हम इतनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा संस्था शुरू किया जिसमें इतने सीनियर सिटीजन्स को मौका मिला कि वो आगे उठ के खड़े हों और अपने हक के बारे में वो करें और अपने आगे की ज़िंदगी को हंसी खुशी व्यतीत करें। इसके लिए मैं डॉक्टर शीलू श्रीनिवासन का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जी। तो काफ़ी अच्छे से आपने बताया। फिलहाल हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका आज के मेहमान प्रोग्राम में। सर, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं सुभाष मलिक हूँ। मैं जी, सुभाष मलिक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैं जी, तो कुछ वसंत बिहार से। वसंत बिहार से जी, तो कुछ जानना चाहेंगे आप डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में या कुछ बताना चाहेंगे? डिग्निटी फाउंडेशन हम जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को, अपने टैलेंट को दिखाने का। जी, देखिए क्या है कि हम ऑफिस में जब रहते हैं, मैं एक सीनियर पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ, तो ऑफिस में हमारे सामने हमारा एक स्टेटस था, तो हम सिवाय ऑफिस के किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे कि कहीं कुछ गलत हो गया तो कहेंगे हैं, अरे मलिक साहब से ऐसा हो गया, मलिक साहब से ऐसा गया, मतलब उन्होंने ये कैसे कर दिया। लेकिन यहाँ हम डिग्निटी में हमारा जो हिडन टैलेंट है, जो हमें खुद को नहीं पता, वो हमारा टैलेंट यहाँ पर उभर करके सामने आता है। पहले मैं स्टेज कॉन्शियस बहुत था। अच्छा, यहाँ पर आकर के हम गाना भी गाते हैं, नाचते भी हैं, झूमते भी हैं। अच्छा, कोई डिबेट कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा मेरे ख्याल में मतलब कुछ टाइम पहले मतलब दिल्ली एनसीआर का एक क्वार्टरली प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हमने एक अपना स्पीच देनी थी और स्पीच देने के मामले में ऑल ओवर एनसीआर में, दिल्ली, गुरुग्राम और एनसीआर तीनों में मैंने फर्स्ट प्राइज होल्ड किया था अपने स्पीच से। तो एक मतलब ये हमारा इतना बड़ा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ आकर के हमारे कई लोग जो इतने शाई थे कि भाई बोलने में परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ आकर के अपना सिंगर बन गए हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, झूमते भी हैं। तो यहाँ कोई हमारे अंदर कोई मतलब कोई इनहिबिशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, और एक चीज और है कि देखिए आज के जमाने में जो हम ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं कि बच्चों को भी हमारी जरूरत नहीं है। बच्चों को भी कुछ अगर पूछना होता है तो वो गूगल से पूछ लेते हैं, बजाय वो भी जरा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हाँ, सॉरी, हाँ। अच्छा, तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हमारे से कुछ नहीं पूछते, तो एक मतलब जिंदगी में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाता है। मतलब एक लोनलीनेस की फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ आने के बाद में, क्योंकि हम सब सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो यहाँ आकर के हम आपस में एक दूसरे के साथ हम अपने सुख दुख भी बांटते हैं। अगर कोई जगह महीने में एक बारी हम, अब जैसे फरवरी चल रहा है, फरवरी के एंड में फरवरी बॉर्न जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उन सब का हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। अगर किसी के यहाँ ग्रैंड चाइल्ड हुआ, उस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, खुशी बांटने से दुगनी होती है और गम बांटने से आधा होता है। सुभाष जी, बहुत अच्छे से आपने बताया और काफ़ी अच्छा लगा कि प्रेमा जी और विक्रम जी तो बता ही रहे थे डिग्निटी के बारे में, लेकिन जब कोई मेंबर बताता है ना तो और ज़्यादा जानने को मिलता है। तो आप जुड़े हमारे साथ, सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वैसे तो हमने काफ़ी समय ले लिया है और काफ़ी कुछ जान भी लिया है डिग्निटी के बारे में, लेकिन अगर डिग्निटी के बारे में हमारे श्रोता कुछ और भी जानना चाहते हैं तो विक्रम जी, एक बार आप कोई ऑफिशियल नंबर है या सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए, ताकि हमारे श्रोता सीधा आपको सर्च करके ले। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8448317316 जी। ये दिल्ली एनसीआर का हेल्पलाइन नंबर भी है और इस पे आपको डिग्निटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। और हमारी मेल आईडी भी है response@dignityfoundation.com जी। या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके
इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। तो गूगल में अगर आप सीधा सर्च करेंगे ना दोस्तों डिग्निटी फाउंडेशन, तो आप सीधा ही जानकारी ले पाएंगे पूरी संस्था के बारे में ही। वहीं पर शायद नंबर भी वहीं पर लिखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप वहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज काफ़ी कुछ जाना हमने डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो। कुछ जानना चाहते हैं या किसी और को जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर बताए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। अगर आप नंबर नोट नहीं कर पाए तो गुड़गांव की आवाज़ के फ़ोन पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो नंबर नोट कर लिया है। तो फिलहाल आप दोनों ही का, प्रेमा जी और विक्रम जी, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपकी वजह से हम लोग इतने लोगों के साथ जुड़ सके और हमने अपनी डिग्निटी के बारे में, डिग्निटी फाउंडेशन के बारे में प्रसार कर सके हैं। तो थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने अपने साथ हम लोगों को जोड़ा है जी। थैंक यू। तो दोस्तों आप सुन रहे थे आज के मेहमान लाइव कार्यक्रम। मैं थी साक्षी इस प्रोग्राम में, और इसी प्रोग्राम का पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट होगा आज शाम 7 बजे। तो तब भी आप इस प्रोग्राम को रिपीट में सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। मिट गए फासले, बढ़ चले रास्ते, मंजिलों के शहर कर बुलंद हौसले, जिंदगी से कुछ जिंदगी ऐसे मिलती रही, जिस रूप में देखो हंस के खिलती रही। आओ छेड़े मिलकर हम फिर वो सांस, गुड़गांव की आवाज, गुड़गांव की आवाज, गुड़गांव की आवाज, गुड़गांव की आवाज। हमारा ये गाँव गुल से भी मीठा रे हमारा